ईडी से संजय राउत का सामना। बड़ी खबर यह है कि संजय राउत के घर पर ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है और पिछले लगभग 1.5 घंटे से उनके घर पर जांच हो रही है। पात्रा चौल केस में ईडी कार्रवाई कर रही है। सुबह लगभग 7 बजे से पहले ईडी की टीम वहां पहुंच गई थी। जांच में सहयोग नहीं करने पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त यह बड़ी खबर बता रहे हैं, ईडी के एक्शन पर संजय राउत ने पलटवार भी किया है। मेरे खिलाफ सारे सबूत झूठे हैं। संजय राउत एक बार फिर से अपनी पुरानी बात दोहरा रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं, मैं मर जाऊंगा लेकिन शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। क्या यह केस शिवसेना छोड़ने के लिए है? यह भी एक बड़ा प्रश्न है जो संजय राउत खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा ये 4 तस्वीरें इस वक्त देखिए। ईडी से संजय राउत का सामना। ईडी की टीम पहुंचती है, केंद्रीय सुरक्षा बल उनके साथ में होते हैं। कार्रवाई जो हो रही है वो जांच में सहयोग ना करने पर हो रही है, क्योंकि नोटिस उनको भेजे गए और दोनों नोटिस के बाद भी वो नहीं पहुंचे। सिर्फ एक बार वो पूछताछ के लिए पहुंचे थे। ईडी से पहले जब राउत ने पूछताछ की थी, उस वक्त जब वो पहुंचे थे अपने खास अंदाज में, उस वक्त की तस्वीर भी आपके सामने है। और ये जो ईडी का एक्शन हो रहा है वो पात्रा चौल केस में हो रहा है, जिसमें 1000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की बात सामने आई है और उसके सीधे कनेक्शन ईडी का कहना है कि जुड़ते हुए संजय राउत के साथ नजर आ रहे हैं। तो यह पूरा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर ईडी की टीम सुबह सुबह उनके घर पर पहुंच गई और सुबह से ही अंदर छानबीन की जा रही है। नीलेश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। एक बार फिर हम उनकी तरफ रुख करते हैं। नीलेश, पुलिस की तैनाती भी अब वहां पर खबर है कि बढ़ाई जा रही है और पुलिस की यह तैनाती क्या बताती है? क्या गिरफ्तारी की नौबत आ सकती है या शिवसैनिकों का प्रदर्शन इतना उग्र ना हो जाए कि अव्यवस्था वहां पर हो जाए, इसलिए ये पुलिस की तैनाती बढ़ रही है? जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि ईडी की कार्रवाई को लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और संजय राउत जो है अपने निवास स्थान पर अभी मौजूद है, जिनके साथ साथ 10 से 12 जो ईडी के ऑफिशियल्स हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखा दूं कि किस प्रकार से जो शिव सैनिक है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप देख पाएंगे कि जो पूरी ईडी की कार्रवाई है उसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो जता रहे हैं। विरोध प्रदर्शन है वो देखने मिला है, नारेबाजी है लगातार उनकी तरफ से की जा रही है कि किस तरीके से जो ईडी की कार्रवाई है वो एक बदले की कार्रवाई है। और इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि संजय राउत से भले अंदर पूछताछ चल रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लगातार वो ट्वीट करते हुए देखे जा रहे हैं, जिसमें वो हर दफा यही कह रहे हैं कि जो ईडी की कार्रवाई है वो बदले की कार्रवाई है। मैं इस कार्रवाई के बदले कार्रवाई को लेकर मैं झुकूंगा नहीं। ये वो संजय राउत का घर है, निवास स्थान 3 मंजिला, जहां पर अक्सर हम देखते हैं संजय राउत का जो एक चित परिचित अंदाज है वो मीडिया के सामने देखने मिलता है। इसी घर के अंदर बैठकर वो लगातार जो आरोप है वो लगाते रहते हैं, जो डेली मीडिया से इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन आज ऐसा मौका निर्माण हुआ है कि संजय राउत अकेले पड़े हुए हैं और जो उनके शिव सैनिक है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जो मुंबई पुलिस की तैनाती है वो भी हमें देखने मिल रही है, क्योंकि जो भीड़ है उसके उग्र होने की जो आशंका है वो मुंबई पुलिस को लगातार है। अंदर जो ईडी के सीआईएसएफ जवान है वो तैनात किए गए हैं, लेकिन अतिरिक्त बल भी बुलाया गया है इस पूरी भीड़ को देखते हुए, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से भी नारेबाजी की जा रही है। जो शिव सैनिक है वो यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो रही है। सैकड़ों की संख्या में जो भीड़ है वो इकट्ठा हो चुकी है और बैठकर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। पूरी ईडी कार्रवाई को गलत बता रहे हैं, बदले की भावना से बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो संजय राउत को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी ईडी ने जिनके प्रति कार्रवाई की वो आज शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। कुछ शिव सैनिक है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? कब तक यहाँ बैठने वाले हैं? देखो, पिछले बार जब भी बुलाए थे ईडी ने संजय राउत साहब को, तो हम लोग भी साथ में थे। 10 घंटा तक उनका इंक्वायरी किया गया। 10 घंटे के बाद ईडी ने कहा उनको अगर कुछ मिला नहीं, इसके लिए उनको छोड़ दिया गया और उनको ये कहा गया कि जब भी हम बुलाएंगे तभी आप फिर से आना। लेकिन पिछले बार जब समन्स आया तभी पार्लियामेंट का हाउस चल रहा था। पार्लियामेंट का हाउस चलते हुए तो साहब ने बोला कि हम फिर से टाइम मांगे और टाइम के बाद आएंगे। लेकिन आज बीजेपी का ऐसा है कि 2024 का लेकिन ईडी सबूतों के आधार पर कार्रवाई करती है। अगर वो गलत नहीं है, पाक साफ है, तो ईडी से बात करने में क्या दिक्कत है? नहीं,
संजय राउत साहब कभी आने को मना ही नहीं किया है ना। पार्लियामेंट चल रहा था, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, इसके लिए उन्होंने समय मांगा था। तो समय मांगना कोई गलत बात नहीं होता है। और उन्होंने पहले ही कहा कि ईडी को प्रत्येक रूप से हम सपोर्ट करेंगे। वो जज सवाल पूछेंगे, हम उनका जवाब देंगे। तो उसके बाद भी आके घर में आके उनको जबरदस्ती लेके जाना, 2024 तक सभी नेताओं को जो भी बीजेपी के खिलाफ में आवाज करती है उसको उनको कैद करके रखना है, क्योंकि ईडी का रूल्स के अनुसार 3 साल तक वो जामीन को नकार दे सकते हैं। इसके लिए वही वो एक रूल्स को उनके पास फेवर में होता है कि 3 साल तक बिना सबूत का भी वो किसी को भी अंदर रख सकते। ये उनका दबाव तंत्र का कारण है। दबाव तंत्र है, ये कहा जा रहा है शिवसेना की तरफ से। बिल्कुल नीलेश, तो ये शिवसेना के कार्यकर्ता हैं जो ये कह रहे हैं कि वो तो जांच में सहयोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये बदले की कार्रवाई की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, वापस लौट कर आएंगे। अब से कुछ देर पहले बीजेपी के नेता राम कदम ने क्या कहा है ये आपको सुनवाते हैं। कर नहीं उसे डर किस बात का? यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? उनके पास सुबह दोपहर शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है, पर ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्या देश इस बात की सच्चाई नहीं जानता? यह बदला हुआ भारत है। इस भारत में नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, छोटा हो, बड़ा हो, कानून के सामने सारे समान हैं। कानून अपनी कार्रवाई करेगा। तो राम कदम कह रहे हैं कि बार बार पत्रकार वार्ता करने का समय है, लेकिन ईडी के लिए समय नहीं है। ऐसा क्यों? अब जरा ये तस्वीरें देखिए। संजय राउत के घर के बाहर शिवसैनिक जो इकट्ठा हो रहे हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं ईडी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ। नीलेश हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर हम उनकी तरफ चलते हैं। नीलेश, नारेबाजी इस वक्त हो रही है, कंट्रोल करने के लिए पुलिस महकमा लगाया गया है। राम, अपना सवाल दोहरा सकते हैं? स्वाभाविक है, वहां नारेबाजी हो रही है, आवाज कम आप तक पहुंच रही होगी, लेकिन जरा बताइए, तस्वीरें भी दिखाइए कि क्या पुलिस की तैनाती वहां बढ़ा दी गई है और इसलिए क्योंकि यहां पर किसी तरह से कोई अव्यवस्था ना हो जाए, क्योंकि शिवसैनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, आप भी बता रहे थे। जी बिल्कुल राम, सुबह जिस प्रकार की हमने तस्वीरें देखी कि जो सीआईएसएफ के जवान हैं उनकी तैनाती हुई थी, लेकिन अब जैसे जैसे जो शिवसैनिक हैं उनकी भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो जो मुंबई पुलिस के कर्मी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ कि किस प्रकार से जो मुंबई पुलिस के कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ठीक गेट के सामने भी आप देख पाएंगे किस तरीके से पुलिस वाले हैं वो खड़े हैं, सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं। वहीं गेट के अंदर भी पुलिस वाले हैं और इस लेन के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है। जो पुलिस वैन है वो तैनात की गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो शिवसैनिक हैं वो लगातार यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और जो भीड़ है शिवसैनिकों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ संजय राउत जिनसे ईडी जो है लगातार घर के भीतर पूछताछ कर रही है, तो वहीं संजय राउत ट्विटर के माध्यम से अपना जो संदेश है वो शिवसैनिकों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि वो किसी प्रकार से ईडी के कार्रवाई से विरोध जता रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका किसी प्रकार के घोटाले में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ये बात वो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की शपथ लेकर कह रहे हैं। पुलिस की तैनाती आप देख पाएंगे कि जो संख्या बल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिस तरीके से जो शिवसैनिक की भीड़ बढ़ रही है उसी तरीके से जो पुलिस बल है, सुरक्षा बल है वो भी बढ़ रहे हैं। मैत्री निवास स्थान है, लेकिन जो मुश्किलें हैं संजय राउत के लिए वो बेहद ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। रोजाना संजय राउत इसी मैत्री निवास स्थान से मीडिया को ब्रीफ करते थे, आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, लेकिन आज तस्वीर कुछ ऐसी हो गई है कि वो अपने भाई के साथ इस घर में बीते कई घंटों से ईडी की कार्रवाई पूछताछ में इन्वॉल्व है। लेकिन हालांकि अभी भी वो लगातार ट्वीट करते हुए जो अपने संदेश हैं वो अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कार्रवाई कितनी लंबी चलेगी ये देखने वाला सिलसिला होगा, क्योंकि इससे पहले जब उन्हें समन दिया गया था वो ईडी के दफ्तर पहुंचे थे, तब करीबन 10 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी। तब भी हमने देखा कि जो शिवसैनिक है वो ईडी दफ्तर के बाहर बैठे थे, नारेबाजी करते हुए हमें नजर आए थे। और एक बार फिर से वही जो तस्वीर है
हमें देखने मिल रही है। कुछ शिवसेना जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि जो पूरी कार्रवाई है वो बोगस कार्रवाई है, महज शिवसेना और उद्धव ठाकरे संजय राउत को झुकाने की कोशिश में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं होंगे क्योंकि संजय राउत का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। हालांकि हम देख रहे हैं लगातार जो ईडी है, एक केंद्र जांच एजेंसी है, वो सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई करती है। और जो सबसे बड़ा जो पेच है वो कल हमें देखने मिला, जो मोड़ है पूरे केस में वो कल देखने मिला जब इस पूरे केस की जो इकलौते गवाह है स्वप्ना पाटकर, उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जारी किया जिसमें बताया जा रहा था, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि संजय राउत उन्हें धमका रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, यानी कि केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश जो है वो संजय राउत की तरफ से की जा रही है। और इसी को गंभीरता से लेते हुए ईडी ने आज तत्परता दिखाते हुए ये कार्रवाई की है, उनके घर पहुंचे हैं और बीते 2 घंटों से जो है पूछताछ की जा रही है, क्योंकि आशंका है कि बिल्कुल संजय राउत इन सबके बीच अगर संजय राउत, बिल्कुल आपके पास वापस लौटकर आते हैं। संजय राउत लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं सबके बीच, ईडी के एक्शन के खिलाफ संजय राउत ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने लिखा है कि मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं, और ये मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शपथ लेकर कह रहा हूं। बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया है, मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, ट्वीट कर रहे हैं संजय राउत, और संजय राउत ने जो ट्वीट किया है वो आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की सौगंध लेकर कह रहा हूं। बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया है, मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा। उन्होंने कहा कि बाला साहेब की सौगंध लेकर मैं ये कहता हूं, शपथ लेकर कहता हूं कि मेरा घोटाले से कुछ भी लेना देना नहीं है। और इससे पहले बीजेपी के नेता किरीट सोमैया किस तरह से हमलावर थे संजय राउत के ऊपर, वो आपको सुनाते हैं। संजय राउत को आखिर हिसाब देना पड़ेगा। 1200 करोड़ का पत्राचार घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक पीएससीएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। और इस वक्त हमारे साथ नीलेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, हम देख रहे हैं ट्विटर अकाउंट संजय राउत का, पिछले 30 मिनट से तो लगातार वो ट्वीट किए जा रहे हैं। अपने ट्वीट में लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र आणि शिवसेना लढत राहील। अपने ट्वीट में वो ये लिख रहे हैं, तिरी शिवसेना सोडणार नहीं। माने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवसैनिक झुकता नहीं है, लड़ता रहेगा। लेकिन एक और दूसरी चीज, ईडी जब जांच करती है तो इतनी रियायत तो नहीं देती कि आप आधे घंटे तक अपना फोन चलाते रहिए, आधे घंटे तक ट्वीट को रिट्वीट करते रहिए और अपने बयान देते रहिए। क्या इतनी ढील मिलती है या कहीं और से ट्वीट हो रहे हैं? जी देखिए, ये लगातार जो उद्धव ठाकरे गुट है, जिसमें शिवसेना के जो सांसद हैं संजय राउत, वो भी शामिल है, उनकी तरफ से लगातार यही आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और यही दबाव जो है एकनाथ शिंदे के गुट के जो कई सारे विधायकगण हैं, सांसद हैं, उनके ऊपर बनाया गया था। और इसी के चलते वो आज शिवसेना को छोड़कर वो एक अलग गुट बनाकर बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। ये लगातार उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। लेकिन जो जिस तरीके की कार्रवाई है, ईडी जो कि एक सेंट्रल जांच एजेंसी है, वो बिना किसी सबूतों के आधार लिए आगे कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि बीते कई समय से, एक लंबे समय से उनके ऊपर लगातार आरोप लगाते गए हैं। जो जिनके ऊपर कार्रवाई ईडी की होती है, वो लगातार यही आरोप लगाते हैं कि जो केंद्र सरकार है उसके कहने पर ही ईडी कार्रवाई कर रही है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ईडी ने इससे पहले भी संजय राउत को कई बार समन भेजा। एक बार वो जरूर पेश हुए, लेकिन उनके जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं थी। ऐसे में उन्हें दोबारा समन भेजा गया, जिसको लेकर वो बचते हुए नजर आ रहे थे। और इसी को लेकर आज
आज ईडी जो है वो उनके निवास स्थान पर पहुंची है बिना समय गवाए, और ये सुबह सुबह पहुंची है। यानी कि ईडी के पास जरूर किसी प्रकार के हाई इनपुट जरूर रहे होंगे, क्योंकि वो जानती है कि इस तरीके की जो शिवसैनिक की भीड़ है वो एक्सपेक्टेड है, वो जो विरोध प्रदर्शन है वो एक्सपेक्टेड है। ऐसे में ईडी को भी अपनी जो छवि है उसे बचा कर रखना है, और उसी आधार पर, ठोस सबूत के आधार पर ही ईडी जो है वो उनके निवास स्थान पर जरूर पहुंची है। जिस प्रकार हम कह रहे हैं कि बिल्कुल, और अगर सबूत होंगे, अगर तथ्य होंगे, तभी संजय राउत को यहां से ले जाया जाएगा, वरना ईडी कई बार पूछताछ करके छोड़ भी देती है। कुछ देर पहले ही हमने एनसीपी के नेता माजिद मेमन से खास बातचीत की है, वो बात भी आपको सुनाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेमन साहब आपका। और ये जो ईडी की रेड सुबह 7 बजे से पहले ही शुरू हो गई संजय राउत के घर पर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ईडी की कार्रवाई के संदर्भ में पिछले कुछ दिनों से काफी शोर हो रहा है कि बदले की भावना से या राजनीतिक कारणों से ईडी कार्रवाई करती है। क्या ऐसा है या नहीं, इसको कहना बड़ा कठिन है, इसलिए कि मुख्य न्यायाधीश ने भी कुछ महीने पहले बात कही थी कि सीबीआई और ईडी के अफसरान के कार्रवाई के संदर्भ में लोगों की शिकायतें हैं, तो उस संदर्भ में एक मॉनिटरी कमेटी का निर्माण होना चाहिए। राजनीतिक कारणों से या किसी गैर कानूनी कायदे से तरीके से किसी को हरास करना, खासतौर पर पब्लिक फिगर को पॉलिटिकल मोटिवेशन की वजह से अरेस्ट करना एक अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा है तो दुख की बात है। मगर जहां तक के ईडी के अफसरान के अधिकारों की बात है, अभी पिछले कुछ दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने 500 पन्नों का एक बहुत ही तफसीली फैसला दिया है, जिसमें पीएमएलए को वैध ठहराया है और उनके अधिकारों को भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो हमारी आशा है कि ईडी के अफसरान कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे ईडी की छवि पर कोई धब्बा लगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल अगर किसी तरह की रंजिश मानते हैं, कोई खुन्नस है बयानों को लेकर, तो वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ईडी ये कह रही है कि उनके पास फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, घोटाले से जुड़े हुए कनेक्शन साफ दिख रहा है, तो भी क्या कार्रवाई इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं? नहीं यार, ये भी गलत है। देखिए, अगर वो चाहे विपक्ष के नेता हो, किसी राजनीतिक पक्ष से जुड़े हो, कोई पब्लिक फिगर हो, तो वो कानून से परे है, ऐसी बात नहीं है। मगर उनके साथ भी व्यवहार करते समय ईडी के अफसरान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि देश में एक संदेश यूं न जाए कि वो बदले की भावना से कार्रवाई करना। जी, ये ठीक है कि संदेश इस तरह का नहीं जाना चाहिए, लेकिन स्वाभाविक है कि जांच एजेंसियों को कोर्ट में जवाब देना पड़ता है। जितने बड़े व्यक्ति पे हाथ डाला जाता है उसके पास उतने बड़े और मजबूत वकील खड़े करने की ताकत भी होती है। और आप भी एक वकील होने के नाते ये बातें अच्छी तरह से समझते हैं कि अदालत के सामने इन अफसरों को जवाब देना पड़ेगा जो कार्रवाई करेंगे। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा रिस्क अपनी नौकरी पर अधिकारी लेते हैं? नहीं, वो जाहिर है वो अब जवाब दे पाएंगे, और अब तक तो देखा गया कि वो जवाब दे सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए, अदालतों को जवाब देना अपनी जगह एक जरूरी अमल जरूर है, मगर साथ ही साथ देश में लोगों के विचार के संदर्भ में भी ध्यान देना चाहिए। उनके खिलाफ कोई विचार न बने कि वो गैर कानूनी काम करना।